Hello everyone, I Divya welcome you all on my channel Learn Computer with Divya. Today we are going to study what is the use of format painter and the clipboard group. Clipboard group और format painter का क्या use होता है, इसका what is the utility of these two of this clipboard group and format painter option in clipboard group. Okay, सबसे पहले हम clipboard group की बात कर लेते हैं कि जो clipboard group होता है वो क्या होता है. What is clipboard? I hope you must all be knowing what is the use of clipboard. Clipboard group में clipboard जो हमारा ग्रुप होता है इसमें हमें जो recent cut copy paste का हमारा डेटा होता है we can manage that data using the clipboard group. Okay, I'll just show you. Here you have the clipboard group, the first group of the home tab. When you click on the arrow here, यहाँ पे एक आपको एरो दिख रहा है. जब आप इसके ऊपर माउस को लेके जाएंगे, माउस ओवर इसकी जो प्रॉपर्टी होती है माउस ओवर वाली, उसमें आपको यहाँ पे यू विल सी द यूज ऑफ ईच ऑप्शन. जिस भी ऑप्शन के ऊपर आप इसको लेके जाते हैं ना, जब भी कर्सर को व्हेन यू मूव योर कर्सर ओवर सम ऑप्शन, देन यू गेट द डिटेल्स अबाउट दैट ऑप्शन और दैट ग्रुप. तो जब मैं क्लिपबोर्ड पे अपना ये लेके जा रही हूँ, so when you move your mouse over any group or any option, then you come to know about the property of that option. इसको बोलते हैं हम टूल टिप प्रॉपर्टी बोला जाता है इसको. तो क्लिपबोर्ड ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें इससे हम क्या करते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने रिसेंट कट कॉपी एंड पेस्ट आइटम्स को. तो सपोज करो मैं यहाँ पे लिखती हूँ I write here cut, here I write copy and I write here paste. मैंने यहाँ पे कुछ कट कॉपी और पेस्ट का कुछ 3 मैंने चीज़ें लिखी है. अब देखो जब मैं इसको कट कर रही हूँ, कट मीन्स मूविंग एन आइटम फ्रॉम वन पोजिशन एंड पेस्टिंग इट टू अनदर पोजिशन. ठीक है, मूविंग एन आइटम और अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. ओके, कॉपिंग मीन्स without changing the location of the original data or the original text, we create a copy of the original text at some other place. That is called copy. And paste means एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को पेस्ट करना. पेस्ट मीन्स किसी चीज़ की कॉपी बनाना, उसको लगा देना कहीं और जाके. सो दैट इज कॉल्ड पेस्ट. सो देखो मैं इसको इफ आई कट इट यूजिंग कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की, आई कट इट. तो जैसे ही मैंने इसको कट किया ये सेल हाईलाइटेड हो गया मेरा और यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ गया, कट. दिस इज द क्लिपबोर्ड ग्रुप. ये आपको क्लिपबोर्ड पैनल दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ गया, कट. जैसे ही मैं इसको कहीं और जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट करती हूँ तो वो वहाँ से हटके दूसरी जगह पेस्ट हो गया. नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ कॉपी. इसको मैं कॉपी करना चाहती हूँ तो राइट क्लिक किया मैंने, हियर आई गेट द ऑप्शन कट कॉपी एंड पेस्ट. ऑप्शंस मेरे को राइट क्लिक करने से भी मिलते हैं. सो आई क्लिक हियर कॉपी, आई मूव माई active cell from to some other location and I say control plus V which is for paste. तो देखो ये पेस्ट हो गया. जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पे ये आ गया था कॉपी लिखा हुआ. ठीक है, अब देखो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्लिपबोर्ड पैनल में आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, पेस्ट ऑल और क्लियर ऑल. अगर आप क्लियर ऑल करते हैं तो आपके क्लिपबोर्ड में वट एवर द डेटा इज देयर इट ऑल गेट्स क्लियर्ड. ओके, अभी मैं आपको आई विल शो यू. एंड व्हेन यू से पेस्ट ऑल तो आपके क्लिपबोर्ड में वट एवर कंटेंट इज देयर इट विल बी पेस्टेड टू वेयर एवर यू क्लिक. जहाँ भी आपका क्लिक है, जहाँ भी आपका एक्टिव सेल है तो इट विल पेस्ट इट देयर. सो लेट अस सी, आई क्लिक हियर एट पेस्ट ऑल एंड यहाँ पे जो कुछ भी मेरा कंटेंट था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया. अब पहले कट लिखा हुआ आया है और उसके बाद में लिखा हुआ आ रहा है कॉपी. ऐसा क्यों? क्योंकि पहले मैंने कट किया था. जब मैंने इसको क्लिपबोर्ड पैनल में पहले क्या आया था, इसमें पहले कट आया था क्योंकि मैंने पहले कट कमांड परफॉर्म की थी. ओके, सो पहले कट आ रहा है और फिर आ रहा है मेरा कॉपी. आई होप द यूज ऑफ क्लिपबोर्ड पैनल इज क्लियर. एंड व्हेन आई क्लिक हियर ऑन क्लियर ऑल, जैसे मैं यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक करूंगी तो the content of the clipboard panel it gets clear. Just see. Okay, so these are the uses of the clipboard panel. इसके बाद में we have the format painter option. format painter option क्या करता है,
Format painter is used to format the content. Now what is formatting? अगर हम इसकी बात करें तो formatting क्या होती है? और एडिटिंग क्या होती है? ये दो चीज़ें होती है जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग एंड व्हाट इज़ एडिटिंग. Formatting relates to the appearance of the content or the appearance of the document or the appearance of the text. जिस भी चीज़ की हम बात करें, चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो वो होती है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग. और अगर हम इंडिविजुअल, जैसे एक्सेल में मैं इंडिविजुअल सेल के कंटेंट की बात कर रही हूँ, तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ अ सेल. ओके, फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट. उसको अपीयरेंस जो होती है उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड फॉर्मेटिंग. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू यूजिंग सम एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ बुक. आपके पास एक बुक है ना. और लेट्स टॉक अबाउट योर नोटबुक. आपकी जो नोटबुक बनाते हैं आप लोग, सपोज यू हैव अ नोटबुक ऑफ योर्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड you want to change, you don't like the cover of that notebook, so what will you do? You will change the cover of the notebook using some beautiful, paper or cover paper or maybe transparent sheet or whatever you want. You will just change its appearance. So changing the appearance of the book does not changes the contents of the book. आपने उसका अगर wrap up कर दिया, उस पे बाहर उसका जो cover है वो आपने चेंज किया, तो उससे उसका जो कंटेंट है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना. अगर आप अपनी बुक का कोई कवर चेंज कर रहे हो तो उससे अंदर के कंटेंट पे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. सिमिलरली फॉर्मेटिंग जब हम करते हैं टेक्स्ट की या डॉक्यूमेंट की या सेल के डेटा की, तो वो उसकी अपीयरेंस पे ही फ़र्क पड़ता है. मतलब वो टेक्स्ट जो हमें दिख रहा था उसके दिखने के तरीके में फ़र्क पड़ता है, उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, ना कि वो कंटेंट चेंज होता है. कंटेंट रिमेन्स द सेम, only the appearance changes. So that is what is formatting. Whereas editing क्या होता है? Editing means suppose you are making notes of some subject, or let's say you have your exams and you are preparing for your exams. और जब आप पढ़ रहे हैं अपने notes में आगे आगे करके pages you are studying, then you realize कि you have missed some topic जिस पे आपने notes नहीं बना रखे अपनी कॉपी में. तो आप क्या करेंगे? आप उस कंटेंट को एडिट करेंगे और उसमें जो टॉपिक नहीं है उसके नोट्स बनाएंगे. या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई असाइनमेंट मिला हो और आपने बाय मिस्टेक एक असाइनमेंट एक्स्ट्रा कर दिया हो, तो आप क्या करोगे? बिफोर सबमिटिंग द फाइल टू द टीचर यू विल रिमूव वन असाइनमेंट फ्रॉम इट. सो एडिटिंग मीन्स मेकिंग चेंजेस टू द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट और ऑफ द वर्कबुक और ऑफ द वर्कशीट. जब आप किसी कंटेंट का मतलब किसी भी चीज़ का कंटेंट पे वर्क करते हो, कंटेंट को आइदर यू आर एडिंग सम कंटेंट और यू आर डिलीटिंग सम कंटेंट और you are doing something or the other with the content, then it is called editing. Or and when you work on the appearance of the text, then it is called formatting. Okay, so editing means जब हम text में कुछ modification करते हैं, and formatting means जब हम उसके content में कुछ modification करते हैं. Okay, I hope it is clear to you what is the difference between editing and formatting. Now let's say मैंने कुछ यहाँ पे कंटेंट लिखा है, लेकिन वो जो बहुत छोटा दिख रहा है, जब मैंने यहाँ पे लिखा अपीयरेंस, बट ये तो बहुत स्मॉल आ रहा है. मैं ये चाहती हूँ कि ये जो यहाँ पे मैंने साइड में लिख रखा है कंटेंट मेरा, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और टेक्स्ट, मैं चाहती हूँ ये अपीयरेंस भी इनके जैसा ही आए, है ना. लेकिन लिखा हुआ क्या आना चाहिए? अपीयरेंस लिखा हुआ आना चाहिए. तो मैं क्या करूँगी? आई विल सेलेक्ट वो टेक्स्ट जहाँ से मुझे फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है. ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये वाला मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को उस सेल को सेलेक्ट कर लिया जहाँ से मुझे फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है. सेलेक्ट द सेल, गो टू द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन हियर, क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड पैनल, क्लिपबोर्ड ग्रुप इन होम टैब. नाउ जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, योर कर्सर चेंजेस टू अ ब्रश शेप. ये जो आपका कर्सर है इसमें एक प्लस के साथ साथ एक ब्रश का शेप साथ में आएगा. ठीक है, नाउ whenever or wherever you want to copy the formatting, just
click on that cell. जहाँ भी आपको कॉपी करनी है आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो वो आपकी जो कॉपी है इसकी फॉर्मेटिंग की वो एज इट इज़ कॉपी वहाँ पे हो जाएगी. सपोज मैं इनका टेक्स्ट का कलर चेंज करती हूँ थोड़ा. ओके, मैंने यहाँ पे अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिया और मैं चाहती हूँ इसको मैं इटैलिक्स में भी कन्वर्ट कर देती हूँ एक बार, और मैं इसका फॉन्ट भी कुछ दूसरा ले लेती हूँ जिससे वो अच्छे से अलग से आपको विजिबल हो सके चेंजेस. Okay, so I write here appearance and I want कि मैं यहाँ पे ये वाला जो मेरा खाली सेल है यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहती हूँ. तो मैं क्या करूँगी, पहले जहाँ से फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है आई विल गो टू दैट प्लेस, देन आई विल क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन हियर, और उस पर इसके बाद में मैं जाके वहाँ पे क्लिक कर दूँगी जहाँ पे मुझे फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है. तो सपोज मुझे इतने एरिया पे कॉपी करनी है तो मैं इतने एरिया पे क्लिक कर दूँगी. नाउ सी वट एवर आई राइट हियर, hello, if I write hello and here I write office management tools and here यहाँ पे जितने एरिया में मैंने फॉर्मेटिंग को कॉपी किया है ना वहाँ पे अब मैं वट एवर आई राइट द सेम फॉर्मेट विल अपीयर. जो मेरा टेक्स्ट है इट विल अपीयर इन द सेम फॉर्मेट. सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग इज क्लियर टू एवरीवन because I tried my level best to explain it to you using examples, different examples. And if you like my video और अगर आपको समझ आया हो तो please like and share my videos to your friends and your family. Whoever wants to learn this MS Excel, please forward it to them, please share it with them, and please subscribe to my channel. Thank you.